जय हिंद सभी भावी फौजियों को। जो हमारी सीरीज चल रही थी आज हम उसको वापस से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो जो पिछले जो आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पिछले 3 वीडियो में इन क्वेश्चनों को डाल चुका हूँ, है ना। आज और कल के बाद फिर जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के जीके के साइंस के, और इन सभी के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें इनको अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपका। 18,440 रुपए पर 15% की दर से 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। देखिए आपको सबको मालूम है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन कितना दिया है 18,440 इंटू रेट कितनी है 15 इंटू टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाय में 100। कैंसिल कर लेते हैं इसको। 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, कितना का 3 दूनी 6, 1844 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 का 4। देखो ऑप्शन ये दिखा है आखिरी में 4, है ना। हासिल का है 2, 4 छंग 24 और 2 26 का 6, हासिल का है 2, 8 छंग 48, 2 50, 50 का 0, हासिल का है 5, 6 कम 6 और 5 11, 11 0 64। क्या ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया, है ना। और शॉर्ट ट्रिक में इसको आपको कैसे करना है, देखिए 18,440 लिखा, रेट और समय का गुणा कर दो, 15 चौक 60, 60% निकाल दो इसका डायरेक्ट। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करना है आपको, 15 चौक 60, 60 बटे 100, तो कितना हो जाएगा। देखिए 60% बन गया था यहाँ पे, डायरेक्ट सोल्व कर लोगे आप इसको, तो 11 0 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी फॉर्मूला लिखा था आपको मैंने, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मूलधन होता है, रेट दर होती है, टी समय होता है। मूलधन कितना है 3,000 रुपए, रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2 बटे में 100, 2 जीरो काट दिया, 5 इंटू 10, 10 इंटू 3, 300 रुपए। ये क्या निकल गया आपका साधारण ब्याज। शॉर्टकट में कैसे करते हैं इसको, 3,000, 5 और 2 10, 10% इसका, 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 300 रुपए। क्या ऑप्शन आ गया आपका, ए ऑप्शन 300 रुपए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन क्या होगा। देखो इसमें साधारण ब्याज अब दे रखा है और क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है। चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना दिया साधारण ब्याज आपको 180 रुपए, मूलधन आपको निकालना है, एक्स मान लिया, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है आपके पास 3 साल का बटे 100। ऊपर नीचे कर दो इसको, 180 इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 बराबर एक्स। 3 से 3 छंग 18, 0, 5 से 60 काट दो 12, 12 इंटू 100, 1200 रुपए। क्या आ गया मूलधन 1200 रुपए। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो ब्याज आपको दिया है उसको लिखो 180, जब मूलधन निकालना है तो 100 ऊपर हो जाएगा, और रेट और टाइम का इंटू के नीचे कितना हो जाएगा 5 या 15, है ना। और एक चीज और बनती है इसमें, जब आपको मिश्र धन दिया हो, मिश्र धन में क्या होता है 100 ऊपर रहेगा, नीचे 100 प्लस हो जाएगा जब अमाउंट हो जाएगा। तो 180 इंटू 100, 5 इंटू 3 15। और जब ब्याज निकालना है तो रेट और समय का इंटू करके उसका परसेंट निकाल लेंगे। और जब ब्याज दिया हो तो 100 ऊपर रेट नीचे, और जब अमाउंट दिया हो मिश्र धन, उसको पहचानते कैसे हैं, उसमें बोला जाता है कि ये इतना हो गया, है ना, वो मिश्र धन होता है हमारा, तो उसमें 100 प्लस हो जाता है रेट में। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, कैंसिल कर लेते हैं इसको। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छके 30, फिर काट दो 3 से, 5 तिया 15, 5 छके 30, 3 बार कटेगा, 3 से काट दो 12, 12 इंटू 100 कितना हो गया 1200 रुपए, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। यदि मूलधन 450 रुपए है और दर 12% प्रति वर्ष है और समय 3 वर्ष है, साधारण ब्याज याद करें, है ना। अभी बताया था आपको, आपको शॉर्ट में ही करेंगे। साधारण ब्याज निकालना है 450 इंटू कितना हो जाएगा, रेट और समय, दर 12 है, समय 3 है, 12 या 36, 36% निकाल देते हैं इसका। यह फॉर्मूला लगा लेना आप लोग, ठीक है। 0 से 0, 5 से काटो 5 नमा की 45, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काट दो उसको 18, गुणा कर लो 18 इंटू 9,
9 72 का 2 हासिल का आया 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162। क्या ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साधारण ब्याज का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या ध्यान देना आपको, कितनी गुना हो रही है? 2 गुना। देखिए 2 गुना को हम क्या लिखते हैं? 1 से 2। लेकिन हम अगर 100 और 200 भी अगर इसको लिख रहे हैं, परसेंटेज का 100 मैंने यही लगा दिया, तो भी तो ये 2 गुना ही है। कितने गुना हो रही है? 2 गुना। तो क्या लिखोगे? 100 से 200। 3 गुना है तो 100 से 300। 4 गुना तो 100 से 400। अभी कितनी है? 2 गुना। 100 से 200। अब इनका क्या लेना है? अंतर। कितना आया अंतर? 100। और जितने वर्ष परसेंट दिया उसको डिवाइड कर दो। परसेंट कितना? 5। 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 0। कितना जाएगा? 20 वर्ष। क्या ऑप्शन हो गया? बी, है ना। 100 से 200, 100 से 300 जितना गुना बना लोगे डिफरेंस, और परसेंट रेट से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिलेगा, टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको परसेंट मिलेगा। इस चीज का आपका विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। 9,000 रुपए की राशि का 8% लाभ में से 1 वर्ष में धन होगा, है ना। आपसे मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है इसमें, है ना। तो मिश्र धन ब्याज निकाल लो पहले। 9,000, रेट कितनी? 8, समय कितना? 1 वर्ष बटे 100, 2 जीरो कट गए, 9 8 72, 720 रुपए इसका साधारण ब्याज आया। तो पूछा 1 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, है ना। तो मिश्र धन आपको बताना है, तो क्या करते हैं? मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। 9,000 में 720 आप जोड़ दो, 9,720। 9,700 कितना हमारा मिश्र धन बन जाएगा? 9,720। मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? धनराशि प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई। मूलधन कितना था? 9,000 रुपए, और साधारण ब्याज कितना है आपका? 720। तो 9,720। तो क्या आंसर हमारा बन जाएगा? ए ऑप्शन। धन कितना होगा? 1 वर्ष का। चलो नेक्स्ट। सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत शानदार तरीका है आपका। ये 2 साल का है, 2 साल की लाइन बनाई, 5% रेट है, 5 का फ्रैक्शन 1/20 इंटू, है ना। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 5 के बटे में 100 लेके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 इंटू में प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपए। 12,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 6 12, 600 रुपए। तो 600, 600, 600 का फिर 1/20 निकाल देते हैं, 0 से 0, 2 से काटोगे 60 को तो 30। कितना आ गया? 30। कितना हो गया? 1,230 रुपए, है ना। ये पूरे को जोड़ लेंगे हम, 1,230। तो कितना हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज? 1,230 रुपए। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। देखो 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपए 3 साल बाद लौटा गया। उधार की रकम बताइए। देखो 11,360 रुपए लौटाया उसने, या वो ये बोलेगा कि 11,360 रुपए हो गया 3 साल बाद, तो ये होता है हमारा अमाउंट मिश्र धन। तो कितना मिश्र धन है? 11,360 इंटू, अभी आपको बताया था मैंने 100 ऊपर लेना है, इसमें इनका मल्टीप्लाई करना रेट और टाइम का। 16 इंटू 3 48, उस 48 में 100 प्लस करते हैं जब मिश्र धन दिया होता है, तो कितना यूज करेंगे? 148। काट लो अब जरा इसको, 2 से काट दे, 2 30 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, और कितना बच गया? 3, 2 छंग 12 आ जाएगा ना यहाँ पे, 2 छंग 12, फिर 2 16, 0, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, और 1 बच गया, 2 30 14, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 16, 2 चौक 8, 0, है ना। अब कट नहीं रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से 37 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा, 7,675 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा 7,675। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका? डी, 7,675। इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना, 7,675। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम, है ना। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? जब भी मिश्र धन दिया जाए तो 100 ऊपर और रेट और टाइम का इंटू करके उसमें 100 प्लस करना है मिश्र धन के लिए। कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा?
यदि साधारण ब्याज 10% सैकड़ा हो प्रति वर्ष हो, अभी बताया था आपको 3 गुना, क्या लिखोगे आप, 100 से 300, अंतर कितना आ गया इसका 200, बट्टे में रेट कितनी 10, 0 से 0 कितना आ गया 20 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है ये, 20 वर्ष, क्या आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, 5,000 रुपए की मूल राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपए मूलधन, साधारण ब्याज निकालना, रेट ऑफ टाइम का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12% निकाल दो इसका, है ना, 6 ये वर्ष परसेंट और 2 वर्ष, 6 दूनी 12, 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंजे 60, कितना हो गया 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 600 रुपए। चलो नेक्स्ट, कितने समय में 450 रुपए 5% की दर, वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। देखो 450 रुपए हैं, कितने हो गए 540, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो साधारण ब्याज होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा इसका, माइनस कर ले या जोड़, 90 रुपए। देखो 500 ये और 40 ये, 90 रुपए क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब फॉर्मूला लगाओगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ब्याज कितना हो गया हमारा 90 रुपए हो गया, है ना, इसको निकालना पड़ेगा ब्याज को, कैसे निकाला, इनका अंतर, मूलधन कितना 450, रेट कितनी 5, टाइम निकालना है x बटे 100, कैंसिल कर लो, 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, इस 2 को इधर पहुंचा दो, 45 को नीचे पहुंचा दो, 45 इंटू 2, 90 इंटू 2 बटे 45 बराबर x, 45 से 45 दूनी 90, 2 इंटू 2 4, तो x बराबर कितना हो गया 4, तो टाइम कितना आ गया 4 साल में, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना हो तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें साधारण ब्याज दिया है या नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, 1500 रुपए पर 7% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अभी आपको बताया कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, बहुत सारे, 1500 का 7% 3 वर्ष 21%, 21 बटे 100, है ना, 7 ये 3 ये, तो रेट कितनी बन गई हमारी 21, इनका मल्टीप्लाई कर लिया 21 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लो इनका 21 और 15 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 और 2, 5 1 3, 315 रुपए, क्या ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन 315। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्वेश्चन नंबर 193, 79,375 रुपए 16% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्रधन चुकाएगा, है ना, 2 साल बाद मिश्रधन निकालना है इसका, तो 2 साल का इसको बना लेता हूं मैं, 16% का फ्रैक्शन 16 बट्टे 100 कर देता हूं, 4 से कट जाएगा ये, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, तो कितना फ्रैक्शन आ गया इसका 4 बट्टे 25, 16 का 4 बट्टे 25 इंटू 79375, 5 से काट दो इसको, 55 25, इसको काटो 5 से, 5 एकम 5, 2 बज गया, 55 25, 4 बज गया, 5 8 40, 3 बज गया, 5 7 35, 2 बज गया, 55 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 55 25, तो 3175 इंटू 4, 5 चौक 20 का 0, हासिल का आया 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0, फिर हासिल का आया 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 तिया 12, 12700, 12700, 12700, ये लाइन सेम आती है, इस 12700 का फिर फ्रैक्शन निकाल देंगे अपन 4 बट्टे 25, 12700 का 4 बट्टे 25, 25 से ही काट दें क्या इसको, 25 से काट देते हैं, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 2 बचेगा, फिर 25 8 200, 58, 58 इंटू 4, 58 में 4 का मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 का 2, हासिल का आया 3, 5 चौक 20 और 3 23, 232, 232, इन सबको मैं जोड़ देता हूं तो क्या मिल जाएगा, CI जोड़ दो इनको, 12,700, 12,700 और 232,
2 3 7 14 16 का 6 हासिल का 1 2 4 5 और 2। ये आपका निकला चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज आपका? 25,632। लेकिन हमसे उसने मिश्र धन पूछा है तो इसमें और क्या जोड़ देंगे? ये बताया था आपको, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना दिया था उसने? 79375 में आप और जोड़ दो 25632। जोड़ दो इसमें। कितना जोड़ना है आपको? 57397 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 10 15 का 5 हासिल का 1 7 2 9 और 10 10 5 00। कहीं गलती हो गई क्या इसमें? ऑप्शन 1 मिनट चेक करना पड़ेंगे। 193 10 193 का आंसर क्या आ रहा है इसमें? 193 क्वेश्चन नंबर 193 का डी ऑप्शन 106807। कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो गई है तो इसको एक बार और ट्राई करना पड़ेगा आपको। इसको फिर से करते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। जहां मिस्टेक होगी आपको मिल जाएगी, है ना। कुछ कुछ करते करते गलतियां हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा देख लें, अगर कुछ गलती हो गई है तो ना उस पर फालतू कमेंट ना करें, क्योंकि हम भी यहाँ कर कर देख रहे हैं तो कई कुछ गलती हो जाती है। ये 2 साल का बनाया हमने, इसकी वैल्यू देख लें तो एक बार। 79375 16%, 2 साल। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 16 का फ्रैक्शन निकालते हैं। 16%, 16/100। 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना फ्रैक्शन आया? 4/25। इसमें गुणा कर लेंगे अपन किसका? 79375 का मूलधन का, है ना। 25 से ही काट दें क्या इसको? चलो 5 से काट लो, छोटा छोटा। 25 5 एकम 5, 2 बचा यहाँ से तो 25 4 बचा, 15 40, 3 बचा, 5 5 7 35, 2 बचा 25। फिर 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 बचा तो 5 7 35, 2 बचा 25। 3175। 3175 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का, क्योंकि 4 बचा है भी। 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 तिया 12, 12,700 रुपये। तो पहली वैल्यू 12,700, दूसरी वैल्यू 12,700। इस 12,700 का फिर से आपको निकालना है, 12,700 का फिर से हमको निकालना है 4/25। ठीक है, तो उसको छोटे तौर पे काटते हैं कि मिस्टेक ना हो। 25, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, फिर 2 बच गया, 5 चौक 20 0, फिर 5 से काट दो, 25 0 15 40, 508 इंटू 4, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 4 का 32 ही बनेगा, 5 चौक 20, 2032, 2032। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई? 2032। इन सबको जोड़ के और मूलधन भी जोड़ दो तो मिश्रधन मिल जाएगा आपको। देखो सबको जोड़ लेते हैं एक साथ में। 79375, फिर कितना आपके पास? 12700, फिर 12700, फिर कितना है? 2032। 5 और 2 7, 7 3 10 का 0 हासिल का 1, है ना। 7 3 10 17 18 का 8, हाँ ठीक है, हासिल का 1 2 4 6, 9 और 6 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 7 8 9 और 1 10, 10,000, 1,06,807 रुपये। ये क्या हो गया? इसका मिश्रधन हो गया। क्या ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, है ना। इन सबको जोड़ लोगे आप तो आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, और उसमें इस वैल्यू को जोड़ दोगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। 16,000 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। देखो अब 3 वर्ष का निकालना है मिश्रधन। 3 साल का फॉर्मेट क्या होता है? 1 2
3 लाइन आ जाएगी। कितना है 25%, 25 का फ्रैक्शन बनाओ, 25/100 कितना हो जाएगा 1/4। इस 1/4 में मूलधन 1600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 1600 कितना है 400। जो पहली बार आता है पहली लाइन पे सेम होता है 400 400 400, पहली लाइन में सेम हो गया 400 का, फिर 1/4, 4 से काट दो कितना है 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर इसका नीचे 10 डबल, 100 का डबल 200। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे इसका डबल लिखना है, 100 का फिर 1/4, 4 से काट दो 25, कितना हो जाएगा 400 800 1200 1300 1500, 1525 रुपए। 1525 रुपए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आया। अगर ये पूछते तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1525, लेकिन हमसे क्या पूछा है मिश्रधन, तो इसमें हम क्या करेंगे 1600 को और जोड़ देंगे, 1525 प्लस 1600 तो कितना हो जाएगा 3125, 3125 है ना। 1500 है 1500 3000, 100 लोगे तो 3125, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 3125 रुपए है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का और मिश्रधन है। किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, कितनी हो रही 2 गुनी, 100 से 200, अंतर 100 बटे में क्या जाएगा 20 वर्ष मतलब 20, 0 से 0, 2 से काटेंगे 10 को तो 5, कितना आएगा परसेंट 5%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 100 से 200। कितना अंतर आया 100 बटे में कितना था समय 20, तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, वर्ष से डिवाइड करोगे तो परसेंट मिलता है, परसेंट से डिवाइड करते हैं तो रेट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना समय 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 2 कितना है 10,000 रुपए, 4% है, 4 का फ्रैक्शन लिख लो, 4 का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/25, 25 से काटो 25 चौक 100, 2 0 कितना हो गया 400, 400 400, 400 का फिर 1/25, 55 25, 5 40 0, 5 से 5 एकम 5, 5 एक 30 16, कितना हो गया 816, 816 आ गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था आपसे, तो कितना आएगा 816 रुपए। चलिए नेक्स्ट, जब मूलधन 5000 हो तो 4 वर्ष में 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4.5% से साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज तो आपको निकालना है, मूलधन कितना है 5000, रेट है 4.5%, 4.5, तो इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, इसका से मल्टीप्लाई होता है और जुड़ जाता है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, कितना लिख दोगे आप यहाँ पे 9/2, टाइम 4 और रेट 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूनी 4, कितना हो गया 50 इंटू 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 2 0 है, कितना हो गया 1 0 है ना, 18 पंजे 90 और 1 0, 900 रुपए। क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, बी 197 बी, 900 रुपए। चलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो 400 3 साल में कितनी हो गई 504 है ना, तो कितना डिफरेंस आया इसका 54 रुपए। 54 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, ऐसा है बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ब्याज कितना हुआ 54 रुपए हुआ, मूलधन कितना है 450 रुपए है, रेट कितनी है निकालनी है, x मान लिया, टाइम कितना है 3 साल का बटे में 100, 0 से 0 काट दिया, 5 नमा की 45, 5 दूनी 10, इसका इधर पहुंचा दो, 54 इंटू 2 बटे में क्या जाएगा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 बराबर x, 9 से 9 छंग 54, 3 से 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए। चाहते तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे आप, ये 54 रुपए ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, एक लाइन में कर सकते हो इसको। 3 साल का ब्याज 54, तो 54 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 8 24, 1 साल का ब्याज 18 बटे मूलधन कितना है 450 इंटू 100,
जीरो से जीरो, 5 से 5 नामा 45, 5 दूनी 10, 9 से 9 दूनी 18, 2 इंटू 2 4%। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्या आंसर आया हमारा? 4%। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1,000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। 2 साल, ये बना दिया 2 साल। 1,000 अभी ही किया था। 1,000, 1,000 का 4 का फ्रैक्शन 1/25 है ना। 4 का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/25। 25 से काट दो, 25 चौक 100, कितना आएगा? 40। 40, 40 का फिर 1/25 निकालना पड़ेगा। 25 से कम 25, कितना बच गया? 15, तो 150 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। क्या निकालना है इसका? 1,000 रुपए के लिए 4% वार्षिक, हाँ ठीक है। 25 छंग 150, 1.6, कितना होगा? 40 साल 80, 81.6। कितना आएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज? 81.6। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 81.6। चलो नेक्स्ट। 100 रुपए का 1 वर्ष में 1% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज बताओ। SI बराबर, अभी बता आपका फॉर्मूला, P/R/T/100। साधारण ब्याज निकालना है। x नाम दे दिया, मूलधन 100, रेट 1, समय 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 1। साधारण ब्याज कितना आएगा? 1 रुपए। 200 का 1%, 200 का भी 1। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूं आपके लिए, अभी 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 550 रुपए हो जाएगा, है ना। 450 रुपए कितना हो रहा है? 540 हो रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है इस पे? 50 और 40, 90 रुपए। तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर P/R/T/100। तो ब्याज कितना मिला? 90 रुपए मिला। डायरेक्ट ये नहीं रखना है, ब्याज रखा जाता 90 रुपए, इनका अंतर ब्याज। मूलधन कितना है? 450। दर कितनी है? 5। समय निकालना है, x/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10, ये ऊपर नीचे पहुंच जाएगा। 90, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 90 इंटू 2/45। 45 दूनी 90, 2 इंटू 2 4 वर्ष। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 4 सालों में, 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताना है। 5% दर पर 8% की दर से 5,000, रेट और समय का गुणा कर लो। 8 दूनी 16, है ना। रेट 8, समय 2, 8 दूनी 16/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 16×5 80, 2 जीरो, कितना हो गया? 800। 800 रुपए क्या हो गया? इसका साधारण ब्याज हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक गांव में पुरुष, अब रेशो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन चालू हो चुके हैं आपके पास। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या बताइए। देखिए किसका रेशो है? पुरुष और महिला का। इसका पूरा चैप्टर भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, रेशो प्रोपोर्शन का। पुरुष और महिला, है ना, जो आगे दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पुरुष है फिर महिला है, तो 5 और 3। यदि गांव में 800 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं? 800, टोटल 800 पुरुष बोला है, तो यहाँ पुरुष कितने हैं हमारे पास? 5। जो दिया है उसी को डिवाइड करेंगे। और क्या पूछा? महिला। महिला कितनी आ रही है? 3। 3 का इंटू हो जाएगा। डिवाइड कर दो इसको 5 से। 5 एकम 5, 5 31, 0, 16 तिया 48, 480 रुपए। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 480, है ना। इन क्वेश्चनों में ध्यान क्या रखना है आपको? रेशो प्रोपोर्शन में अगर योग दिया जा रहा है तो रेशो का योग कर लेंगे, सिंगल सिंगल दिया जा रहा है तो सिंगल सिंगल यूज कर लेंगे, छोटा बड़ा यूज किया जा रहा है तो अंतर यूज कर लेंगे। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक स्कूल की परेड में लड़कों और लड़कियों की संख्या, देखो फिर से वही क्वेश्चन, रेशो का। लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां कितना रेशो? 9 और 7। तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। देखो 256 जो है कुल है, मतलब इनको कुल कर लेंगे। 9 और 7 16। लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है? 7। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से कर दे तू, 4 चौक 16,
4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 7 छंग 42 का 2, हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। कितनी आ जाएगी लड़कियां? 112। 204 का बी ऑप्शन 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 205। नेक्स्ट क्वेश्चन 6:3 रेशो प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, 1:4 को सॉल्व कैसे करते हैं? पास वाले का पास मल्टीप्लाई कर लो, दूर वाले का दूर कर दो, इनको बराबर रख दो। 3 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 4, ये इंटू के साथ में 3 है, इसके अपन में चले जाएगा, तो x बराबर 6 इंटू 4 बटे 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया? 8। मतलब कौन सा प्रोपोर्शन निकाला आपने? तीसरा। क्या आंसर आ जाएगा? 8। पास वाले का पास गुणा करना है, दूर वाले का दूर गुणा करना है, और इनको रख देना है बराबर, और फिर सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट है ए बी 4 5, बी सी 5 8, ए सी निकालना है। इसको अपन जमा लेते हैं, ए बी और सी। ए बी कितना है? 4 5, ये 4 5 लिखा। बी सी कितना है? 5 8, ये 5 8 लिखा। यहाँ पर कितना आएगा? आगे वाली वैल्यू 5, सब जानते हैं, खाली जगह में आगे वाली वैल्यू और पीछे वाली वैल्यू लिखते हैं। आगे वाली वैल्यू 5 है, पीछे कुछ है नहीं। यहाँ कितना है? 5, तो आगे कुछ नहीं तो पीछे कितना है? 5 का गुणा कर लो। 5 चौक 20, 5 25, 5 8 40, काट लो अब इसको 5 से। 5 चौक 20, 5 25, 5 8 40, और किसका रेशो पूछा है आपसे? ए और सी का। ए बी सी कितना है? 5 4 5 8, 5 चौक 20, 5 25, 5 8 40। ए और सी कितना है? 4 और 8, इनको काटेंगे कितना आएगा? 1 और 2, है ना। तो ए और सी का रेशो कितना बन जाएगा? 1 और 2। चलिए, है ना। आप इनको नोट कर लीजिएगा फटाफट, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूं, आपको टाइम मिलेगा और आप नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5 4 1 में इनको बांटना है और न्यूनतम हिस्सा बताना है। 3 5 4 1 किसको बांटना है? 182 को। देखो कुछ नहीं बोला जाता, क्या करते हैं? इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 4 12 और 1 13, और सबसे न्यूनतम हिस्सा क्या पूछा है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 से भाग दे दो, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 14 इंटू 1 14, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन 14। मिनिमम मैक्सिमम हिस्सा पूछते तो 5 का मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट 8:5 समानुपात x:10, इसमें भी तीसरा निकालना है। पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। 5 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 10, ये इसके बटे में चले जाएगा। 8 इंटू 10 बटे 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, x बराबर 16, तो तीसरा समानुपात कितना आ गया? 16। चलो नेक्स्ट 10 और 3 का तीसरा समानुपात। देखो ये दो वाला समानुपात है, 10 और 30 का। तीसरा जो निकालना होता है ना, उसको बाद वाला निकालना है, तो इसको 2 बार लिख दो। इसकी ट्रिक है, 2 बार इसको लिख दो। 10 30 इंटू 30 बटे आगे वाले से डिवाइड कर दो। 0 से 0, 3 3 9, 90। कितना आ जाएगा तीसरा समानुपात? 90। तो इसमें 3 समानुपात होते हैं, तो क्या करना है? अगर तीसरा निकालना है तो बाद वाले को 2 बार लिख के पहले से डिवाइड कर दो जो निकालना है उसको। अगर पहला निकालना होता है इसमें, तो पहले को 2 बार लिख के दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। और एक इसमें निकालना होता है मध्य समानुपात, तो मध्य समानुपात में क्या करना है? उनका गुणा करना है और उसको रूट से बाहर निकाल देना है। चलो नेक्स्ट, इसमें निकालना है आपको चौथा। 3 2 समानुपात 6:x, पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। 2 इंटू 6 बराबर 3 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 6 बटे में आ जाएगा 3 बराबर x। 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ रहा है। 3 2 6x, 6 इंटू 2 3 इंटू एक्स। ऑप्शन गलत है क्या? 210, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 210 में कुछ मिस्टेक है क्या? 3 2 6x, 3 2 6x, 3 2 6x, पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। अच्छा यहाँ पे 6 है ना, इसलिए गलती हो गई है, तो मैं फिर से कर दूं। क्या होगा? 2 इंटू 6, पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा, 3 इंटू एक्स। ये इसके अपन में आएगा 2 इंटू 6 बटे 3 बराबर एक्स। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 4, कितना आ गया? 4 आ गया ना। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, 3 से 3 काट दिया था, तो क्या ऑप्शन बना आपका? 4। चलो नेक्स्ट, इसमें भी आपको ए सी निकालना है, तो इसको अरेंज कर दो, जमा दो। ए बी सी,
ए बी कितना है 3 4, बी सी कितना है 8 9। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पर क्या आएगी 8। मल्टीप्लाई कर लो, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। 2 से काट दो 12, 16, 18, फिर 2 से काट दो 6, 8, 9। अब नहीं कट रहा। और आपसे क्या पूछा है, ए सी पूछा है। फिर इसने ए सी, ए कितना है 6, सी कितना है 9। ये कटेगा 3 से, है ना। इसको ऑप्शन नहीं लगाना है आपको। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या ऑप्शन आ जाएगा 2 और 3। सी ऑप्शन 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशो 2 तीनों में प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। देखो कितना रेशो दिया है 2 और 3। इसने उसको एक्स वाई नाम दिया, इसमें यहाँ पर मैंने एक्स लगा दिया, 2x और 3x। 2x बटे 3x। इसमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है। +9 +9, दोनों में जोड़ दिया 9 9, तो कितना अनुपात हो गया 3 अनुपात 4, मतलब 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें। 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 9, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 9। 4 दूनी 8x + 36 बराबर 9x + 27। ये इधर आएगा, 8x में से 9x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये उधर जाएगा 27 में से 36 तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 9 आया, 9 को यहाँ रख दो। 2 × 9 और 3 × 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितना आएगा 18 अनुपात 27। मतलब संख्या क्या है 18 और 27। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए हो गया, 18 और 27। चलिए नेक्स्ट। 8 9 x 18, 8 और 9 समानुपात x और 18। पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। 9 × x बराबर 8 × 18। ये x निकालना तो इसके अपन में चले जाएगा, तो x बराबर 18 × 8 बट्टे 9। 9 दूनी 18, x बराबर 8 दूनी 16। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 16। सभी बच्चे अच्छे से रिवीजन करें ना, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत नजदीक है। 17 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। चलिए, 4 में भागना न्यूनतम हिस्सा बताना है, शायद अभी ही किया था इसको। 3 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 1 कितना है 182। टोटल कितना हो गया 3 2 5 8 4 12 13। और न्यूनतम भाग पूछा कितना है 1। 13 एकम 13, 13 चौक 52, 14 × 1 14। क्या ऑप्शन आ गया सी, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। नेक्स्ट, फिर ए रेशो से निकालना है, तो 6 7 8 9। जो कॉमन होता है कॉमन को कॉमन के नीचे लिख देते हैं, ए बी सी, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। 8 छंग 48, 7 8 56, 9 30 63। क्या रेशो पूछा है, ए और सी। फिर ए और सी ले लो, ए कितना 48, सी कितना 63। किससे कटेगा ये, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आंसर आ गया आपका, ए ऑप्शन 16 और 21। 16 और 21। चलो नेक्स्ट। 216, इसमें भी वही करना है आपको, है ना। चौथा निकालना है, तो इन्होंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 अनुपात 7 को बराबर ही माना जाता है। 39 और x, पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। 7 × 39 बराबर 3 × x। 3 बट्टे में आ जाएगा, 7 × 39 बट्टे 3 बराबर x। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 × 7 कर दो अब। 13 × 7, 7 तिया 21 का 1, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, 13 7 91। तो क्या आंसर आ जाएगा 91, सी ऑप्शन 91। 216 216 91। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये समानुपाती में तो x का मान बताना है ना, तो उसको लिख देते हैं 10 20 समानुपात x समानुपात 40। मतलब इसमें तीसरा निकालना है, इसमें तीसरे को x माना है। पास का पास में गुणा, दूर का दूर में गुणा। 20 × x बराबर 10 × 40। तो x निकालना, तो x बराबर 10 × 40 बटे 20। 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20। कितना आंसर आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 20।
217 का बी ऑप्शन 20। चलिए नेक्स्ट, क्या निकालना है? मध्य अनुपाती। देखो मध्य अनुपाती मतलब मीन प्रपोर्शन कितना है? 4 और 16 का, तो इसका गुणा होकर इसमें रूट लग जाता है। 16 चौक 64, और 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का। तो मध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 8, है ना। जब भी मध्यानुपाती निकालना तो दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको रूट से हम बाहर निकाल देंगे। 16 चौक 64, और 64 किसका वर्गमूल हो गया? 8 का। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर बताओ। देखो कितना है रेशो? 1:3। योग कितना दिया? 240, तो हम भी योग कर लेते हैं। 3 और 1 4, और अंतर पूछा है उनका, तो अंतर कितना हो गया? 1 और 3 का 2। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 120 बार। कितना आ गया अंतर? 120। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन 120। चलिए नेक्स्ट, 4 और 8 का तृतीय अनुपात। 4 और 8 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मतलब बाद वाला। बाद वाले को 2 बार लिख दो, पहले वाले से डिवाइड कर दो। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या ऑप्शन आएगा? बी 16। चलिए नेक्स्ट, 12 और 30 के तृतीय अनुपाती और 8 और 16 का मध्यानुपाती का अनुपात बताना है। देखो 12 और 30 अलग चीज है, इसमें एक इसका रेशो निकालना है और एक निकालना है 8 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है ना। इसका निकालना तृतीय अनुपाती मतलब बाद वाले को 2 बार लिख दो। 30 इंटू 30 पहले से डिवाइड कर दो। 6 से 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 पंजे 75, तो पहले वाले का आ गया 75। अनुपात निकालना, अनुपात लगा दिया। इसका निकालना है मध्यानुपाती, तो इनको गुणा करके रूट से बाहर निकालना है। 8 इंटू 25, इसके फैक्टर कर देता हूं मैं, बाहर निकलेगा क्या? 8 और 25 221। 8 और 25 नहीं है, 9 और 25 है ना, इसीलिए मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 9 और 25, 9 और 25 कर लेना इसको, है ना। अब निकल जाएगा। 9 को रूट से बाहर निकाल दो 3, 25 को बाहर निकाल दो 5, तो इसका कितना आ गया? 15। यहाँ रख दो, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो कितना अनुपात आ गया? 5:1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी 5:1। चलो नेक्स्ट, इसमें भी रेशो निकालना दूसरा। 7x 28 48 222। 7x 28 48 है ना। पास का पास में गुणा होता है, दूर का दूर में गुणा होता है। तो x इंटू 28 बराबर 7 इंटू 48, इसके बटे में चले जाएगा। तो x बराबर 7 इंटू 48 बटे 28। 7 से काट दो, 7 चौक 28, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 12। क्या आंसर आ गया? 12, पहला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। चलो, है ना। अब आगे के क्वेश्चन अब एजेस के आ गए हैं, वो अब हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। जब तक आप इन वीडियो को देखें, अच्छे से क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। कुछ डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। पीछे 3 वीडियो और दिए हैं मैंने, 3 या 4 वीडियो हैं, उनको भी आप देखें, है ना। जैसे ये कंप्लीट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर पुराने पेपर की सीरीज चालू हो जाएगी। और आज ही से हम साइंस के पुराने पेपरों की सीरीज चालू कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। जय हिंद सभी को।